খানাপাৰাত দবা বজাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শুভাৰম্ভণি কৰিলে চৰকাৰৰ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ জনসমুদ্ৰত পৰিণত খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত উদাত্ত ভাষণেৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এইদৰে দবা বজাই অনুষ্ঠানৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ কৰে। লক্ষাধিক লোক উপস্থিত থকা এই অনুষ্ঠানত ভাষণ দি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয়, ৬ বছৰত অসমত বাংলাদেশীৰ অনুপ্ৰৱেশ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে। অচিৰে অসমত বাংলাদেশীৰ অনুপ্ৰৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হ'ব। कल ही में बांग्लादेश की सीमा पर दौरा कर आया हूं। सारे आंकड़े बताते हैं आसाम में घुसपैठ पर ये 6 साल के अंदर बहुत बड़ी कटौती आई है। ये घुसपैठ पूरी तरह से बंद होगी। অসম চৰকাৰ অনুপ্ৰৱেশৰ বিৰুদ্ধে বীৰৰ দৰে থিয় দি আছে। পশ্চিমবংগত অনুপ্ৰৱেশ ৰোধত মমতা চৰকাৰৰ সমৰ্থন নাই। बंगाल को भी घुसपैठ रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं, आसाम में भी कर रहे हैं, मगर बंगाल में हमें कोई समर्थन नहीं मिलता। आसाम सरकार घुसपैठ के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी है, भारत सरकार का समर्थन कर रही है। ষষ্ঠ অনুসূচীৰ সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, आसाम में हमने वादा किया था सुरक्षा, ड्रग्स, गौ संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत का रक्षा, 6 शेड्यूल के क्षेत्रों का संरक्षण, ये सारे वादों पर आज हम काम कर रहे हैं। গো সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কৰা কামৰ বাবে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক উচ্চ প্ৰশংসা অমিত শ্বাহৰ। এই মুহূৰ্তত পুনৰ আপোনালোকক লৈ যাবলৈ বিচাৰিম কলাক্ষেত্ৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এক বিশেষ কাৰ্যসূচী য'ত উপস্থিত আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। सुविधाओं से समृद्ध कर पुलिस रिजर्व के बुनियादी ढांचे का नव निर्माण करना इस परियोजना का एक अन्य उद्देश्य है। इस परियोजना के हिस्से के रूप में गुवाहाटी के फैंसी बाजार, एटी रोड, पान बाजार और काहिलीपारा में असम पुलिस आवास का पुनर्निर्माण और पुनर्गठन किया जाएगा। एटी रोड पर स्थित पुलिस रिजर्व परिसर में मुख्य प्रशासनिक एवं आवासीय भवन का निर्माण किया जाएगा। फैंसी बाजार में पुलिस परिवारों के लिए 432 आवास बनाए जाएंगे। पान बाजार में 42 वरिष्ठ पुलिस बैरक के आवास बनाए जाएंगे। 15 मंजिला आवासीय इकाई में अधिकारी परिवारों को रखा जाएगा। काहिलीपारा में 10वीं APBN के पास 3 मंजिला इमारत बनेगी, जहां पुलिस कांस्टेबलों के लिए 500 अत्याधुनिक बिस्तरों की सुविधाएं होंगी। एटी रोड में पुलिस कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक उच्च स्तरीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत 544.54 करोड़ रुपए है। आजादी के बाद के पुलिस इतिहास में ये परियोजना गौरव के एक अध्याय के रूप में दर्ज होगा। ये परियोजना पुलिस के मनोबल, उत्साह और कार्यक्षमता को बढ़ाकर नए दिन के लिए शुभ वार्ता लाएगा। असम सरकार की पहली वर्षगांठ के सुअवसर पर असम पुलिस की इस गौरवशाली परियोजना की आधारशिला देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी रखेंगे। उनके कर कमलों द्वारा असम की धरती पर अपनत्व का इतिहास रचा जाएगा। अब इंटीग्रेटेड डायरेक्टरेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स। श्रृंखलाबद्ध सुचल प्रशासन व्यवस्था विकास और जन कल्याण का आधार है। आधारभूत ढांचे की उन्नति प्रगति का महामंत्र है। इस मंत्र को शिरोधार्य कर देश की हितकारी केंद्र और राज्य सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को जनता के करीब ले जाने का अथक प्रयास कर रही है। असम सरकार ने पिछले वर्ष से आधारभूत ढांचे के विकास का अभिलाषी आंदोलन आरंभ किया है। राजधानी महानगर गुवाहाटी के विभिन्न स्थानों में अवस्थित सरकारी विभागीय निदेशालयों को एक स्थान पर स्थापित कर जनता की सुविधा हेतु समर्पित करने के लिए एक अभिलाषी परियोजना तैयार की गई है।
इसके लिए इंटीग्रेटेड डायरेक्टरेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स का खाका तैयार किया गया है। ISBT के नजदीक 33 बीघा भूमि पर सपनों के इस कार्यालय परिसर का निर्माण किया जाएगा। 16 मंजिला 2 ट्विन टावर का निर्माण होगा। कुल 33 निदेशालय यहाँ से लोगों को सेवा प्रदान करेंगे। उच्च तकनीकी की सहायता से निर्मित होने वाला ये कार्यालय परिसर संपूर्ण रूप से अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित होगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मात्र 12 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से इस परिसर की दूरी मात्र 5 किलोमीटर होगी। फिलहाल इस परिसर के निर्माण के लिए 471 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल का एक प्रमुख और अग्रणी सपने का नाम है इंटीग्रेटेड डायरेक्टरेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स। हमारे लिए ये परम सौभाग्य है कि असम सरकार की वर्ष पूर्ति के मुहूर्त पर देश के दक्ष स्वप्न दृष्टा गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी अपने कर कमलों से इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। अब 5000 सीटिंग कैपेसिटी वाला पब्लिक ऑडिटोरियम गुवाहाटी। कला संस्कृति का प्रसार राष्ट्र की समृद्धि का आधार है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर असम अनादिकाल से ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। दूरदर्शी केंद्र और राज्य सरकारें नई पीढ़ी को संस्कृति की साधना हेतु सभी सुविधाएं प्रदान कर अपनी संस्कृति को विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। राज्य सरकार का सपना है अगली पीढ़ी के लिए गुवाहाटी में एक अंतर्राष्ट्रीय मान संपन्न ऑडिटोरियम स्थापित करने का। इसी सपने का मूर्त रूप 5000 आसन युक्त एक अत्याधुनिक सुसज्जित ऑडिटोरियम है। खानापाड़ा के पास 40 बीघा जमीन पर बनने वाला है ये सपनों का ऑडिटोरियम। श्रीमंत होंकर देव कला क्षेत्र के पास निर्माण होने वाला ये ऑडिटोरियम पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनूठा होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये ऑडिटोरियम उच्च तकनीक के सभी सुविधाओं से युक्त होगा। ऑडिटोरियम का हाई टेक AV सिस्टम और IT इंफ्रास्ट्रक्चर गीत, नृत्य, नाटक, सेमिनार, अनुसंधान, प्रदर्शन, प्रशिक्षण और चर्चा के लिए वरदान साबित होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 186 करोड़ रुपए है। इस नए ऑडिटोरियम में दुनिया के प्रमुख ऑडिटोरियमों वाली सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विशाल हरा भरा मनमोहक परिवेश इस ऑडिटोरियम की प्रमुख विशेषता होगी। ऑडिटोरियम में 600 वाहनों की क्षमता वाली 6 मंजिला बहुस्तरीय पार्किंग की सुविधा होगी। आशा है असम सरकार की पहली वर्षगांठ की ये महत्वाकांक्षी परियोजना आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश के प्रगतिशील नेता गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अपने कर कमलों से इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधार